डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा हमारे भ्रम की। हाँ जी, हमारे इल्यूजन्स की। अब ये हमारा भ्रम और इल्यूजन क्या है? आज मैं बात करूँगा कि हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे आपकी पुलिस फोर्स हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, ये सब हम लोगों के लिए काम करते हैं, बट हकीकत इससे बहुत दूर है। जी हाँ, ये हम लोग के लिए काम नहीं करते, ये काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इसका मतलब है, जब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं तो इन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सरेंडर करा हुआ है। हर साल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है वो है 1.92 लाख करोड़। पर ये जो इनको सैलरी मिलती है, इस पे इनका डायरेक्शन कहाँ रहता है? सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। क्या आसान है आपके लिए? अगर आपके घर में कुछ हो जाता है, आपको पुलिस के पास जाना पड़ता है, एफआईआर लॉन्च करवानी पड़ती है, तो क्या आराम से एफआईआर लॉन्च हो जाती है? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, नहीं। अगर आपको हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होता है तो आपको वहाँ पे आराम से एडमिशन मिल जाती है, धक्के नहीं खाने पड़ते। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, नहीं। अब इसको थोड़ा उल्टा करके देखते हैं। अब एक मिनिस्टर ने फ़ोन किया, एक एमपी ने फ़ोन किया, या एक ब्यूरोक्रेट ने फ़ोन किया एक पुलिस चौकी में और कहा कि ये एफआईआर लॉन्च करी जाए, तो क्या उनका काम आराम से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बट आप जाएंगे तो काम आराम से नहीं होगा। आपको शायद 2-4 चक्कर लगवाए जाएंगे, आपको समझाया बुझाया जाएगा कि केस वेस में कुछ नहीं रखा, एफआईआर में कुछ नहीं रखा। बट यही अगर ऑर्डर एक ऊपर से आता है, एमपी, एमएलए या मिनिस्टर की तरफ से आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, तो वो तुरंत ही हो जाता है। सिमिलरली, गॉड फॉरबिड्स, अगर आपके यहाँ चोरी होती है तो क्या वो चोर पकड़ा जाता है? मेरे हिसाब से शायद 10% केसेस होंगे जहाँ पे चोर वाकई में पकड़ा जाता है, क्योंकि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि आप एक आम आदमी हैं। जबकि सैलरी पुलिस को कहाँ से जा रही है? टैक्स पेयर मनी से। बट अब वही चीज़ अगर एक एमपी, मिनिस्टर फ़ोन करके पुलिस को कहे या उसके यहाँ पे चोरी हो जाए, तो वो क्या चोर पकड़ा जाता है? 99% केसेस में नहीं, 100% केसेस में वो चोर पकड़ा जाता है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों कि जब आपके घर में चोरी होती है या एफआईआर लिखवाने का टाइम आता है तो आपका काम नहीं होता, पर दूसरे लोगों का काम, जो मिनिस्टर्स हैं, एमपीज़ हैं, उनका काम बड़े आराम से हो जाता है? ये क्या इंडिकेट करता है? ये बहुत सरल सी बात इंडिकेट करता है कि हम लोग उस भ्रम में हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, वो हमारे लिए रखे गए हैं, बट वो हमारे लिए नहीं रखे गए। तो वो किसके लिए रखे गए हैं? वो रखे गए हैं गवर्नमेंट के लिए, वो रखे गए हैं मिनिस्टर्स के लिए, कि जो अपने विम्स एंड फैंसीज़ के अकॉर्डिंगली उनसे काम करवा सकें। अब आपको पता है, चाहे आपके मिनिस्टर्स हो गए या गवर्नमेंट हो गई, उसके लिए कितने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं उनकी सेवा के लिए। मैं उनको तो अपनी सेवा के लिए मानता नहीं, वो तो है कि भाई अगर किसी आदमी की कॉन्शियस क्लियर हो, वो अपनी ड्यूटी को पहचानता हो तो वो कर लेगा। बट फिर आता हूँ, गवर्नमेंट के लिए कितने एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं? आपको जान के हैरानी होगी, 2.1 करोड़ एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर देयर ऑफ स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट कंबाइंड। जी हाँ, 2,15,00,000 एम्प्लॉयज़ हैं इनके डिस्पोजल पे, जो इनके एक इशारे पे काम करते हैं, आपके और मेरे इशारे पे नहीं करते। जबकि टैक्स पेयर्स हम हैं, हमारी पैसों से उनकी सैलरी मिलती है, बट काम किसका करते हैं? उनका करते हैं, अपने बॉसेस का। अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कितने होंगे? दे आर अराउंड 32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जी हाँ, 32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। अब इसको और थोड़ा आगे लेके जाते हैं। टोटल इंडिया में पुलिस पर्सनल कितने होंगे? आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के, 21 लाख पुलिस पर्सनल हैं आपके और हमारे लिए।
पर ये जो 2 करोड़ 15 लाख एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, 32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ जो 21 लाख ये पुलिस कर्मचारी है जो स्टेट और सेंट्रल के अंडर आते हैं, ये सब किसके लिए काम करते हैं? ये सब काम करते हैं सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो ये जो हम लोगों ने बहुत बड़ा भ्रम पाला हुआ है कि ये लोग हमारे लिए हमारा काम करते हैं, मेरे ख्याल से टाइम आ गया है हमें इस इल्यूजन से, इस डिल्यूजन से बाहर निकलने का। और हमें चाहिए इस देश के अंदर रिफॉर्म्स, जहाँ पे ये जो 2 करोड़ 15 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एक्सचेकर से पता नहीं कितने लाख करोड़ पैसा सैलरी के लिए जाता है, ये इस देश के 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए काम करना शुरू करें। और ये कब काम करेंगे? ये उस दिन काम करेंगे जिस दिन हमारे देश के अंदर रिफॉर्म्स होंगे। जिस तरह, जितनी डिलीजेंटली, जितनी ऑनेस्टली, जितनी सिंसेरिटी से ये लोग MP MLA के चोरों को पकड़ते हैं, गायों को पकड़ते हैं, जिस दिन ये लोग हम लोगों के लिए काम करेंगे और जो एक ऑप्रेस्ड सिटीज़न इस देश का है जिसकी वजह से इनको सैलरी मिलती है, उस दिन सच्ची में हमें आज़ादी मिलेगी। आज की डेट में हम लोग को कहीं ना कहीं इन लोगों ने जकड़ा हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं जैसे आपको हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, हमें रिफॉर्म्स चाहिए। रिफॉर्म्स के लिए हमें आंदोलन करना चाहिए। और अगर आप हमारे आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप करिए। इट इज़ टाइम टू कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर अस। गवर्नमेंट ओनली वर्क फॉर हैंडफुल ऑफ देयर मास्टर्स और किसी के लिए नहीं। टाइम आ गया है हम इस भूल भुलैया से निकलें कि ये जो पुलिस है, ये जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, ये जो रेलवे डिपार्टमेंट है, कोई भी आप डिपार्टमेंट ले ले, ये आपके और हमारे लिए है। ये आपके लिए और हमारे लिए नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है ये कभी हमारा नहीं हो सकेगा। ये बिल्कुल हमारा हो सकेगा। वी हैव टू ब्रिंग देम डाउन टू देयर नीज। और ये उस दिन घुटनों में आएंगे जिस दिन हम इस देश के अंदर एक आंदोलन करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ ही जुड़ें, बट हमें इस देश के अंदर मूवमेंट क्रिएट करनी है। आप अपने अपने शहरों में करिए, अपने अपने लोकेलिटी में करिए। आपके जितने वहाँ के पुलिस वाले हैं, आपके म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, जल बोर्ड वाले हैं, आपको एक मुहिम चाहे अपने लेवल पे खड़ा करिए जिससे ये जो लोग आज तक सरकारों के लिए काम करते रहे हैं, वो सरकारों के लिए काम के साथ साथ हमारे लिए काम करें, क्योंकि सरकारें हमारे लिए काम करती हैं। दे आर सपोज टू वर्क फॉर अस एंड दिस पीपल आर सपोज टू वर्क फॉर अस, नॉट फॉर द हैंडफुल ऑफ पीपल हु आर रूलिंग एंड गवर्निंग दिस कंट्री। तो अब टाइम आ गया है, या तो आप हमारे मिशन के साथ जुड़िए, मोस्ट वेलकम। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नंबर आपके सामने नीचे चल रहा है। नहीं तो आप अपने लेवल पे, लोकल लेवल पे जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो प्लीज़ करिए, मुद्दे रेस करिए और उनको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाइए। ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।